तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोग के लिए नया एक मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जो तेलुगु हॉरर मूवी है जो 2024 में रिलीज़ हुआ था और मूवी का नाम है लव मी। इसका कॉन्सेप्ट और इसका स्टोरी टोटली डिफरेंट है। और हाँ, मैं आगे ये भी बता देती हूँ, ये मूवी का फर्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ होने वाला है, तो आपको रेडी हो जाना चाहिए एक सस्पेंस भरा मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हम एक लेडीज़ को देख पाते हैं जो कब्रिस्तान में एक आदमी को दफना रही होती है, जहाँ पे वो दफनाते हुए ये कहती है कि ये एक आदमी है जो एक भूतनी से प्यार कर रहा था। और यहाँ पे वो 3 आदमियों का स्टोरी बताती है, जहाँ पे वो लड़की भी इंक्लूड होती है। पे वो अर्जुन, प्रताप और प्रिया, मतलब ये चारों लोगों के रिलेटेड स्टोरी होती है। इसके बाद हमें सीधा सीन दिखाया जाता है रामचंद्र नाम के एक गांव को, जहाँ पे हम एक कपल्स को देख पाते हैं जो टोटली अलग किस्म के होते हैं, जिनके अभी रिसेंटली नया नया शादी हुआ था और वो अपने बंगलों में शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे जो लड़की थी वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब वो बहुत 6 महीने तक आई थिंक घर से बाहर नहीं निकली थी। इनफैक्ट उसका पति जो था उस पर हाथ भी उठाया करता था। साथ ही साथ जब रात का ठीक 8 बजता था, लड़की घर के बाहर बालकनी में आके बहुत ज़ोर से रोया करती थी और उस वक्त गांव के सारे आदमी डर के मारे घर के अंदर घुस जाते थे। उसका जो हस्बैंड था वो भी टोटली बहुत रूड टाइप का आदमी था, जिसके साथ लोग अक्सर बातें नहीं किया करते थे। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी का हिम्मत नहीं होता था उससे बात करने के लिए। होते होते एक दिन हम गांव वाले देख पाते हैं कि जो उसकी वाइफ थी वो अपने आप को आग मतलब अपने आप को जला के ख़त्म कर देती है और उसके बाद वो घर में कोई हल्ला चला या फिर कोई भी आवाज़ नहीं आती है। इस वक्त हम गांव के एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जो एक दुकान से रिबन खरीद के उसी जो हवेली था उसकी खिड़की में लेके रख देता है। और एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस कर पाते हैं कोई आता है और उस रिबन को उठा के लेता है। अब वो कौन होता है उसका फेस तो हमें यहाँ पे शो नहीं करता। जब उस लेडीज़ की मौत हो जाती है तो कुछ टाइम तक उनके घर का जो आगे पीछे जो रास्ता था वहाँ पे लोग जाना आना बंद कर देते थे। बट 3-4 दिन के बाद लोग नोटिस करते हैं उस हवेली का एक रूम है जहाँ पे लाइट कंटिन्यू चल रही है, जिसको देखने के बाद 3-4 लोग गाँव वालों मिल के उस घर के अंदर एंट्री करते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उसका जो पति था वो भी मर चुका है। और जब वो इस बारे में पुलिस को कॉल करने ही वाले थे तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे उसकी एक बेटी है जो चुपचाप घर में अकेले बैठ के रो रही है। मतलब उन दोनों के माँ बाप जो थे वो मर चुके थे, अब वो बच्ची अनाथ हो चुकी थी। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे सीन कट किया जाता है। उसके बाद हमें अर्जुन नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक तांत्रिक के पास आया होता है, जो अपने भूत प्रेतों से बात करते हैं, जहाँ पे वो तांत्रिक एक औरत को ये दिलासा देते हैं कि उनकी मरी हुई बेटी से उनको बात करवाएंगे। और यहाँ पे अर्जुन जो होता है वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है और वहाँ पे वो बाबा को रंगे हाथ पकड़ लेता है। मतलब वो बाबा झूठ कह रहे थे, वो कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस औरत को ये भरोसा दिला रहे थे कि वो अपनी मरी हुई बेटी से उससे बात करा रहे और ये सब चीज़ों से वो पैसा इकट्ठा करते थे। और यहाँ पे हमें अर्जुन के बारे में पता चलता है कि वो एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो पोस्ट किया करता था, मतलब वो लोगों का जो पर्दाफाश किया करता था। प्रताप के साथ एक दोस्त भी होता है जो अर्जुन और प्रताप दोनों मिलकर ये सब क्या करते थे। और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो यहाँ पे प्रताप की गर्लफ्रेंड होती है। प्रताप और प्रिया दोनों मिलकर एक नए स्टोरी के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो एक हवेली के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई हैं। और वहाँ पे एक पुलिस वाला भी था जो ये सारी मौतें होने के बाद वहाँ पे जांच करने के लिए जाता है, जहाँ पे ये लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। प्रताप यहाँ पे प्रिया को इस हवेली के बारे में सारी डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है और साथ ही साथ प्रिया इस चीज़ के लिए जुट भी जाती है। बाद फिर से प्रिया और प्रताप को हम लोग देख पाते हैं जहाँ पे प्रिया उसको बताती है कि उस हवेली के बारे में उसने सब कुछ डिटेल्स निकाल लिया है। और वो जो छोटी सी बच्ची उस दिन हवेली में मिली थी उसका नाम विद्यावती होता है, जिसको अनाथ होने के बाद उसका अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है। और कुछ टाइम के बाद वो अपने शादी करके अपने हस्बैंड के साथ दूसरे एक फ्लैट में जाकर रहने लग जाती है। बट उसका ज़िंदगी इतना बुरा था कि वो जिस हस्बैंड के साथ शादी करके रह रही थी, कुछ टाइम के बाद उसका हस्बैंड का भी वहाँ पे मौत हो जाता है, जिसके बाद से वो वहाँ पे सुसाइड कर लेती है। अब वो जिस जगह में रहती थी वो जगह हॉन्टेड है, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रताप और अर्जुन दोनों बैठ के बात कर रहे थे और यहाँ पे प्रताप जो था अर्जुन को सारी स्टोरी बताता है। और एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस करते हैं कि प्रताप के घर में वही रिबन रखा हुआ था जो उस छोटे से बच्चे ने उस लड़की को दिया, मतलब उस हवेली में खिड़की में लेके रखा था। मतलब हो ना हो इन दोनों में से वो छोटा सा बच्चा कोई तो है। समय यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब वो छोटा सा बच्चा उसको रिबन दिया था वो घर की छोटी सी लड़की ने ही वो रिबन उठाया था। और जब अनाथ आश्रम उसको लेके जा रहे होते तो अचानक से उस बच्चे के हाथ से वो रिबन गिर जाता है, जो छोटा सा बच्चा उस रिबन को उठा लेता है। एज अ व्यूअर्स हमें ये लगता है कि प्रताप ही शायद वो छोटा सा बच्चा है जो उस दिन उस रिबन को उस छोटी सी बच्ची को दिया था और शायद इसीलिए अभी उसी हवेली के रिलेटेड या फिर उसी बच्ची के स्टोरी पे इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। अर्जुन ये सारी बातें सुनने के बाद ये बोलता है कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि वहाँ पे कोई आत्मा होगा, और अगर होगा भी तो मैं आज ही उसका वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। और साथ ही साथ प्रताप ये कह के अर्जुन वहाँ से बाइक लेके निकल जाता है उस फ्लैट की तरफ जहाँ पे यहाँ पे दिव्यावती की आत्मा रहा करती थी।
अर्जुन को देख पाते हैं जो रात के वक्त उस फ्लैट में पहुंच भी जाता है और लाइट लेके उस फ्लैट को जब देख रहा होता है तो उसको दीवार में खून में लिखा हुआ था डोंट मेस विथ मी, मतलब मुझसे पंगा मत लेना। उसके बाद अर्जुन उस घर के कोने कोने को देखता है, वहाँ पे घर का कोना कोना देख रहा होता है तो उसको अचानक से दिव्यावती की आत्मा दिखती है। पर जैसे ही अर्जुन उसकी क्लोज जाने की कोशिश करता है वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। और उसी वक्त अर्जुन को प्रताप का कॉल आता है जहाँ पे प्रताप को अर्जुन ये बोलता है कि मैं कुछ दिन यहाँ पे रहने वाला हूँ, और ये कह के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। प्रताप को भी देख पाते हैं जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसी पुलिस ऑफिसर के बारे में रिसर्च करता है जिसने दिव्यावती को अडॉप्ट किया था, जहाँ पे उसको पता चलता है कि दिव्यावती को वहाँ पर से रेस्क्यू करके एक अनाथ आश्रम में ऐड किया गया था, और उस अनाथ आश्रम में जब वो बड़ी हुई तो उसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और कॉलेज में पढ़ाया था। पर शॉकिंगली बात ये होती कि दिव्यावती जिस कॉलेज में पढ़ी हुई है यहाँ पे मेंशन किया गया है एज अ रिपोर्ट में, बट उस नाम से दिव्यावती नाम से उस कॉलेज में कोई भी लड़की नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पे प्रताप क्या करता है, 3 सस्पेंस लड़कियों को निकालता है जिनका डिटेल्स और नाम उन तीनों में से मैच नहीं हो रहा होता है, और हो ना हो उसको लगता है कि इन तीनों में से ही कोई एक लड़की होगी जो दिव्यावती होगी। सब व्यूअर्स हमें यह 3 लड़कियों का जो नाम होता है वो बताया जाता है। एक का नाम पल्लवी होता है, दूसरे का नाम नूर और तीसरे का नाम करिश्मा होता है। इन तीनों का जो एड्रेस है वो गलत होता है, साथ ही साथ इनका नंबर भी नहीं होता, और इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद से, मतलब पिछले 2-3 साल के बाद से इन लोगों का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। मतलब ये लोग पूरी दुनिया से अलग ही हो चुके थे, जिसकी वजह से इन तीनों का नाम को वो सस्पेंस में रखता है कि हो ना हो इनमें से ही कोई दिव्यावती होगी। फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अर्जुन को देख पाते हैं दिव्यावती के साथ। जी हाँ, उस फ्लैट में जब अर्जुन रात को दिव्यावती को ढूंढ रहा होता है और दिव्यावती उसके सामने भी आती है, बट दिव्यावती अपना फेस नहीं रिवील करती है, जहाँ पे अर्जुन उससे बातें करने लगता है। और इसी बीच में एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है जहाँ पे दिव्यावती और अर्जुन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे वो एक गोस्ट के साथ इंटीमेट होता है, साथ ही साथ वो उससे मनी मन प्यार करने लगा था। मतलब अर्जुन यहाँ पे टोटली दिव्यावती के प्यार में डूब चुका था, क्योंकि वो मनी मन उसको भूत मानता ही नहीं था। और यहाँ पे वो बार बार दिव्यावती को रिक्वेस्ट करता है उसका फेस रिवील करने के लिए, तो दिव्यावती उसको कहती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें फेस दिखा दूंगी तो तुम मर जाओगे, जहाँ पे वो अपना फेस यहाँ पे इसको रिवील नहीं करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्जुन जाता है सीधा उस फ्लैट के ऑनर के पास, जहाँ पे वो इस स्टोरी के बारे में, मतलब दिव्यावती के बारे में जानकारी लेना चाहता था। जहाँ पे वो ये बताता है कि बहुत साल पहले तो कपल्स यहाँ पे रहने के लिए आए थे, वो लोग बहुत अच्छे कपल्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन उस लड़के की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से दिव्यावती इस सदमे को सह नहीं पाती है और उसी कमरे के अंदर अपने आप को ख़त्म कर लेती है। और उसके बाद से ये बात वो बहुत छुपाने की कोशिश की थी। साथ ही साथ उसने दिव्यावती की लाश को पीछे एक जगह है गार्डन में, वहाँ पे दफना दिया था, बट पता नहीं कैसे लोगों को ये बात पता चल गई। साथ ही साथ अर्जुन यहाँ पे उस ऑनर को ये कहता है क्या मैं दिव्यावती का कोई फोटो देख सकता हूँ, जहाँ पे ऑनर उसको दिव्यावती का फोटो दिखाता है। प्रताप और प्रिया को भी देख पाते हैं जो गार्डन में बैठ के उन 3 लड़कियों का तस्वीर वो प्रताप प्रिया को दिखा रहा होता है जो मिसिंग थी, मतलब पल्लवी, नूर और करिश्मा। और यहाँ पे प्रताप उनको ये भी कहता है कि इन तीनों में से ही कोई होगी विद्यावती। और उसी वक्त यहाँ पे हम देख पाते हैं अर्जुन उसी वक्त वहाँ पे वो दिव्यावती की फोटो को प्रताप के पास भेजता है, जहाँ पे ये दोनों मिलकर प्रताप, मतलब जो दिव्या थी उसकी फोटो को मैच करते हैं 3 फोटो से। और यहाँ पे इन दोनों को ये पता चलता है कि वो फोटो सेम नहीं है, मतलब उस फ्लैट में जो लड़की थी वो दिव्यावती नहीं थी, कोई और ही थी। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अर्जुन को देख पाते हैं जो दिव्यावती के साथ फिर से डेट का प्लानिंग कर रहा होता है। और इसी वक्त यहाँ पे प्रताप और प्रिया भी आ जाते हैं, जो नीचे गाड़ी में रह के अर्जुन को कॉल करते हैं और नीचे आने के लिए कहते हैं, और साथ ही साथ वो यकीन दिलाते हैं कि दिव्यावती मर चुकी है, वो एक भूत है। जहाँ पे अर्जुन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो अर्जुन उनको बोलता है कि ठीक है, दिव्यावती की लाश कहाँ है वो बताओ। तो यहाँ पे वो लोग ले जाते हैं अर्जुन को पीछे जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पे दफना चेक करते हैं, और वहाँ पे उनको एक औरत का लाश भी मिलता है जो दफन की हालत में था। और यहाँ पे भी प्रताप अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करके बुलाता है जो अक्सर ऐसे हड्डियों से जो एक्चुअल में इंसान का चेहरा होता है उसको बना देती है, जिसके बाद वो उसी हड्डी को लेकर, मतलब उस खोपड़ी को लेकर दिव्यावती का जो असली फेस है उसको बना देती है। और यहाँ पे अर्जुन को ये चीज़ दिखाती है कि दिव्यावती मर चुकी है, क्योंकि हूबहू जिस टाइप का उसका जो हड्डी था, मतलब जो खोपड़ी था, वो बिल्कुल जब उसको बनाती है तो दिव्यावती का ही शक्ल लेता है। तो यहाँ पे अर्जुन को यकीन हो जाता है कि दिव्यावती मर चुकी है। उसके बाद हमें प्रिया और प्रताप को दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रताप को प्रिया बोलती है कि अर्जुन को कॉल करो, क्योंकि अर्जुन किसी से बात नहीं कर रहा है। पर प्रताप जो होता है उस बात को मानता नहीं है। और उसके नेक्स्ट डे प्रिया को हम देख पाते हैं जो अपने कॉलेज बंक करके अर्जुन से मिलने के लिए जाती है, जो मंदिर में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो उससे बात करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। बट अर्जुन उसको ये कहता है कि मैं इसी फ्लैट में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दिव्यावती से प्यार हो गया है। और यहाँ पर हम प्रिया को देख पाते हैं कि उसको धीरे धीरे अर्जुन की फीलिंग्स आने लग गई थी। मतलब एक लड़का जिसने अभी तक उस लड़की को देखा नहीं है, मतलब इनफैक्ट वो मर गई है, एक आत्मा के पीछे
उसको इतना प्यार में पागल देख के यहाँ पे प्रिया के मन में अर्जुन के लिए एक फीलिंग्स जाग जाती है। सारी चीज़ों को प्रताप भी नोटिस करता है क्योंकि बाकी कुछ टाइम से प्रिया जो होती है अर्जुन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसे उसका केयर करना, उसके बारे में सोचना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना ऐसे करने लगे थे, जो प्रताप को इस चीज़ का एहसास हो चुका था। तो एक दिन प्रताप उसको लाइब्रेरी में ये पूछता है कि तुम्हें तो अर्जुन पसंद नहीं था, फिर आजकल तुम अर्जुन को लेकर इतना पॉजिटिव, इतना प्यार क्यों कर रही हो? तो प्रिया उसको ये कहती है कि वो अभी बहुत अपसेट है जस्ट बिकॉज मैं उसका केयर कर रही हूँ और इसमें कोई गलत नहीं है। बट यहाँ पे जब वो बता रही थी तो उसके चेहरे के हाव भाव से हमें समझ में आ रहा था कि वो अर्जुन से धीरे धीरे प्यार करने लगी है। यहाँ पे प्रताप जो होता है प्रिया को फोर्स करता है और उसको बोलता है कि अर्जुन को समझाओ, ये जो लड़कियां हैं इन तीनों में से ही कोई एक प्रियावती है और यहाँ दिव्यावती है, क्योंकि दिव्यावती जो उस फ्लैट में है वो कोई और है और दिव्यावती मर चुकी है। पहले तो यहाँ पे प्रिया उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है, बट बाद में फोर्स करने की वजह से वो तैयार हो जाती है। प्रिया जो होती है वो सीधा जाती है अर्जुन के पास और वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में से ही कोई दिव्यावती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कोई और लड़की है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो प्रिया को गाड़ी में बैठा के उन 3 लड़कियों के घर पे लेके जाता है, जहाँ पे एक एक के घर पे वो जाता है। वो लोग पल्लवी के घर जाते हैं जहाँ पे वो बताती है उसकी मम्मी कि पल्लवी एक दिन कॉलेज गई थी और कॉलेज से रिटर्न कभी घर नहीं आई। उसके बाद वो लोग रिटायरमेंट ऑफिसर के घर पे जाते हैं। बताता है कि पल्लवी के एक दिन मिसिंग होने के पहले मतलब बाद में एक एमएलए के बेटे की मौत से एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वहाँ पे उसके साथ एक लड़की की लाश मिली थी जो घर से भाग गए थे, तो हो सकता है वो पल्लवी की ही लाश होगी। यहाँ पे उसके बाद वो नूर के घर पे जाते हैं जहाँ पे नूर के पिताजी उनको ये रिवील करते हैं कि नूर किसी लड़के से प्यार करती थी और वो उसके साथ भाग गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसके जिस दिन वो भागी तो उसके नेक्स्ट डे ही एक लड़की की एक्सीडेंट से मौत की खबर मिली थी, तो हो सकता है ये नूर ही हो सकती है। ये दोनों जाते हैं एक गर्ल्स हॉस्टल में जो करिश्मा का होता है और जहाँ पे करिश्मा के बारे में वो लोग पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि करिश्मा एक दिन हॉस्टल से गायब हो गई और उसके बाद वो कभी रिटर्न नहीं आई। जहाँ पे अर्जुन उस लड़की के बारे में पूछता है कि उसकी कोई रूममेट वगैरह होगी, जहाँ पे पता चलता है कि करिश्मा की रूममेट कोई और नहीं नूर ही होती है। अर्जुन यहाँ पे 8 मार्च 2022 के दिन का रिपोर्ट निकालने के लिए प्रिया को कहता है और ये कहता है कि उस दिन किस किस की मौत हुई थी उसका पूरा डिटेल्स निकालो। उस डिटेल्स में चेक करने के बाद पता चलता है कि उस दिन एक लड़की मारी गई थी जिसका नाम पल्लवी था, मतलब नूर और पल्लवी यहाँ पे मर चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करता है कि जो जो लड़कियां मिसिंग हुई थी उन लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक है नूर और एक है पल्लवी, मतलब मिसिंग है तो करिश्मा है। और वहाँ पे हुई थी वेनिला की, मतलब यहाँ पे एक आदमी इन तीनों का चीज़ों को लेके मतलब आइडेंटिटी को लेके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है। अर्जुन इस तीनों की जो हड्डियां होती है उन लोगों को अलग अलग गांव से मतलब जहाँ जहाँ इनको दफनाया गया था, जो कि उनके एक्चुअल गांव थे ही नहीं, वो दूसरे गांव में उनको दफनाया गया था, वहाँ से वो हड्डियां मंगाता है और फिर से उसकी वो फ्रेंड को कांटेक्ट करता है जो उन खोपड़ियों से वो शकल बनाती है। उन तीनों को ये पता चलता है कि कोई है जो इन तीनों का आइडेंटिटी को लेकर हेराफेरी कर रहा है। मतलब पहले वो वेनिला का, जब वेनिला की मौत होती है तो वेनिला का आइडेंटिटी लेता है, उसके बाद जब नूर की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है तो नूर का आइडेंटिटी लेता है, उसके बाद वो लेता है यहाँ पे करिश्मा का आइडेंटिटी। मतलब कोई है जो यहाँ पे इन तीनों का आइडेंटिटी को लेके बहुत बड़ी हेराफेरी कर रहा है। इस वक्त अर्जुन को फ़ोन आता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि करिश्मा नाम की एक लड़की की एक दूसरे गांव में मौत हुई है, जहाँ पे वो तीनों बात करते हैं कि अगर हमें उसका जो डेड बॉडी अगर वो मिल जाए तो हम लोग शायद इसका आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद हम अर्जुन को देख पाते हैं जो उसी गांव के कब्रिस्तान में जाता है उस लाश को निकालने के लिए, और उसी वक्त उसके पीछे से एक पायल की आवाज़ आती है जहाँ पे अर्जुन रुक के ये कहता है कि प्रिया बाहर आ जाओ। मतलब यहाँ पे प्रिया ही वो लड़की थी जो इन सब का आइडेंटिटी को छुपा के आज तक इन लोगों के साथ हेराफेरी करी थी, जहाँ पे प्रिया इस चीज़ का रीज़न बताती है और अर्जुन बोलता है कि मुझे सारी बातें तुम सच्चाई में बताओ। जहाँ पे प्रिया उसको ये रिवील करती है, ये कहती है कि वो वही छोटी सी लड़की जो उस दिन उस हवेली में बच गई थी, जिसके बाद उसको अनाथ आश्रम में एक पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उनकी छोटी सी बेटी मर गई थी। जहाँ पे प्रिया बचपन से प्यार की भूखी थी और उसके बाद उसने अपने माँ बाप को मारते पीटते हुए भी देखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। पर ये जो फैमिली थी उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। पर एक दिन जब प्रिया अपने स्कूल से रिटर्न आती है तो वो देखती है कि उसकी जो मम्मी थी, जो सौतेली मम्मी थी, वो उसकी बेटी का फोटो देखकर रो रही है। जहाँ पे प्रिया को बहुत इनसिक्योर फील होता है और वो अक्सर उसकी बेटी के जैसे रूप लेती है, मतलब वेनिला के जैसा एकदम पूरा उसके जैसे कपड़े पहनती है और उसी के जैसे बातें करती है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी उसको और ज़्यादा प्यार करने लग जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रिया के अंदर उसकी बेटी उनको नजर आती थी। उनके बाद उसके नई मम्मी और नई पापा के भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद वनीला नाम की लड़की जो थी मतलब प्रिया, उसको कॉलेज में बहुत ज़्यादा बुल्ली किया जाता था, इनफैक्ट उसको बहुत परेशान भी किया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। और एक दिन यहाँ पर वनीला की जो मतलब उसके सामने ही एक लड़की का एक्सीडेंट से मौत हो जाता है, जिसके बाद प्रिया को लगता है कि वो अपना नाम ही चेंज कर लेगी। तो वहाँ पर वो वनीला का जो आइडेंटिटी था उस लाश के पास रख देती है और उस लाश का आइडेंटिटी को लेकर आगे निकल जाती है।
उस लड़की का नाम पल्लवी था, जहाँ पर प्रिया ने फर्स्ट टाइम वेनिला का आइडेंटिटी को पल्लवी के साथ एक्सचेंज किया और पल्लवी का आइडेंटिटी लेके आगे निकल गई। इसी तरह वो हर एक इंसान का जो मर जाता है, जैसे कि नूर, करिश्मा और पल्लवी, इन तीनों के आइडेंटिटी को यूज़ करके वो आगे बढ़ने लगी। और एक दिन जब वो प्रिया बन के इन लोग के साथ रहती थी, उसी वक्त यहाँ पे वो अर्जुन के घर पे जाती है पार्टी में, जहाँ पे वो प्रकाश के घर में वो रिबन देखती है जो बचपन में उसको वो लड़का दिया था, जहाँ पे उसको लगता है कि प्रकाश वही लड़का है जो वो रिबन दिया था, और उसको प्रकाश से प्यार हो जाता है। प्रिया को बाद में उस चीज़ को लेकर बहुत रिग्रेट भी फील होता है, क्योंकि उसी टाइम के बाद यहाँ पे अर्जुन और प्रताप दोनों मिलकर उस छोटी सी बच्ची के हवेली के रिलेटेड केस स्टोरी लेके आए थे, जहाँ पे प्रिया को अब डर लगने लगा था कि कहीं इनको विद्यावती का सच्चाई ना पता चल जाए, जिसकी वजह से वो एक स्टोरी निकालती है जो उसी फ्लैट की थी और उस लड़की के बारे में, जहाँ पे वो ये कहती है कि मैं बस तुम लोगों को इस केस से दूर रखना चाहती थी, ताकि तुम लोग मेरे सच्चाई जान ना सको। इसीलिए यहाँ पे फ्लैट के रिलेटेड बताई थी, ताकि यहाँ पे ये दोनों डर जाए और फ्लैट ना आए। बट अर्जुन इस बात को चैलेंज के हिसाब से लेता है। उसके बाद जब उस दिन अर्जुन आया था तो प्रिया उस जो फ्लैट था उसको भूतिया बना रही थी, बट यहाँ पे अर्जुन उसको देख लेता है, बट अर्जुन उसको पहचान नहीं पाता है। और धीरे धीरे ऐसे ही अर्जुन के साथ टाइम स्पेंड करते करते प्रिया को अर्जुन से प्यार होने लग गया था, और इनफैक्ट वो उससे प्यार करने लगी थी। सब व्यूअर्स हमारे मन में ये डाउट होगा कि अर्जुन को कैसे पता चला, जब कब्रिस्तान में पीछे से प्रिया आई तो उसने कैसे बता दिया कि वो तुम प्रिया बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे हमें एज अ व्यूअर से समझाया जाता है कि जब उस दिन पहली बार फ्लैट में अर्जुन ने प्रिया को देखा था और उसको गले से लगाया था, तभी वो समझ गया था कि ये प्रिया है। और उसके बाद जब उन दोनों के बीच में कुछ पर्सनल मोमेंट गुजर रहे थे, तब भी अर्जुन को समझ में आ चुका था प्रिया है, और उसको अंदाजा था कि कहीं ना कहीं सबके पीछे प्रिया का ही हाथ है। अर्जुन भी प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। इनफैक्ट वो ये कहता है कि तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं पता चलेगी। और उसी वक्त जो प्रिया के हाथ में एक चाकू था उसको लेके वो अपने अंदर स्टैप कर देता है, जिसके वजह से अर्जुन की वहाँ पे मौत हो जाती है। और यहाँ पे हमें मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिया अर्जुन को दफना रही होती है, और उसके बाद वो वहाँ पे उसको दफना के चली जाती है। कुछ टाइम के बाद प्रताप और प्रिया को हम लोग देख पाते हैं, जो प्रिया जाती है प्रताप से मिलने के लिए, क्योंकि प्रताप बहुत ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि बहुत टाइम से अर्जुन के बारे में कुछ पता नहीं था। पर प्रिया को पता था कि अर्जुन कहाँ है और किस हालत में है। इनफैक्ट जब वो वहाँ पे उसके फ्लैट में जाती है तो देखती है कि प्रताप वो रिबन उठा के अर्जुन के सामानों में रखता है, जहाँ पे उस दिन ये रिवील होता है कि एक्चुअल में वो जो रिबन था वो प्रताप का नहीं, वो अर्जुन का था। मतलब वो जो बचपन में जो लड़का था जिसने प्रिया को वो रिबन दिया था, वो प्रताप नहीं अर्जुन होता है, जिसको देखने के बाद प्रिया को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है और वो बहुत रोती है। प्रिया अकेले रहने लगी थी, और कुछ टाइम जाने के बाद एक दिन प्रिया को एक अननोन नंबर से एसएमएस आता है कि मैं कब्रिस्तान में हूँ और आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जिसको देखने के बाद प्रिया को यकीन हो जाता है कहीं ना कहीं ये अर्जुन ही है। और यहाँ पे प्रिया भागते हुए उसी कब्रिस्तान में जाती है, जहाँ पे एक दूर में एक शैडो दिखता है जो अर्जुन का ही होता है, और प्रिया जाकर उसको गले लगा लेती है। पे हमें असली पत्ते खुलते हुए दिखते हैं। मतलब उस दिन अर्जुन की मौत हुई नहीं थी, वो अपनी फ्रेंड प्रिया के, मतलब जो पिंकी थी, उसके साथ मिलकर यहाँ पे वो ये प्लान किया था ताकि वो इस सब चीज़ों से प्रिया को बचा सके, ताकि प्रिया के मन में गिल्ट ना हो और प्रिया का सच्चाई भी छुपा हुआ रहे। और वहाँ पे वो इस मरने का नाटक करता है और इतना दिन से छुप के रहता है, और यहाँ पे आखिरी में वो अपना प्यार, मतलब प्रिया और अर्जुन दोनों मिल जाते हैं। होना क्या था, दो प्रेमी मिल चुके थे तो अब शादी होना था। तो यहाँ पे फर्स्ट नाइट जब प्रिया और अर्जुन का आता है तो प्रिया बहुत ज़्यादा शर्माती है। तो अर्जुन कहता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, ये सब कुछ तो पहली बार नहीं हो रहा हम दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अर्जुन उसको ये रिवील करता है कि जिस दिन मैं तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे फ्लैट में आया था उस दिन हम लोग इंटीमेट हुए थे। तो प्रिया बोलती कि नहीं, ऐसा तो कुछ सीन नहीं था हम दोनों के बीच में। जहाँ पे पहली बार अर्जुन को ये पता चलता है कि उस दिन उसने सच में एक भूत के साथ इंटीमेट हुआ था। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में दिव्यावती की आत्मा थी जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। इसी वक्त हमें उसी फ्लैट में दिव्यावती की आत्मा दिखाई जाती है, और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मतलब मूवी थी किल मी इफ़ यू लव। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, तो इसके पार्ट 2 के लिए भी तैयार है गया। तब तक के लिए राधे राधे। जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ मुझे को सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।